Hello and welcome viewers. This is Sultan Fayaz Hussain and you're watching Sultan Fayaz official YouTube channel. नाजरीन, जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अयाज सैयद से कमर जावेद बाजवा ने बात की है और बुशरा बेगम के सवालात के और जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे उनका जवाब दिया है। इसके साथ साथ करम के अंदर इंतहाई अफसोसनाक साहनिया जो हुआ उसमें हलाकतों की तादाद जो है वो 33 से बढ़कर 44 हो गई है। लेकिन इसके ऊपर जिस सीरियसनेस से मामला आगे चलना चाहिए था, जिस तरह से हुकूमत का एक रद्द अमल आना चाहिए था, उस पर वो नहीं आया। रवायती एक मजम्मती अंदाज और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म जो हर इस किस्म के साने के बाद हम करते हैं और हर रोज़ सुबह उठकर हम अज़म इसका इजहार करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। सुबह हमारे जो वज़ीर दफ़ा हैं, आर्मी चीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, वो इस बात का अज़म दोहराते हैं कि हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और दोपहर में जो है वो कोई इस किस्म का सानिया हो जाता है, कोई इस किस्म का अफसोसनाक वाक़या हो जाता है। और पिछले कई दहाइयों से हम इसी सूरत हाल के अंदर है कि हम मज़म्मतें और अज़म दोहराने में मसरूफ़ हैं और दूसरी तरफ जो है वो दहशतगर्दी हमारे बच्चों को खाने में मसरूफ़ है। तो ये एक तरफ सूरत हाल है, लेकिन इस सब के बीच में साबिक आर्मी चीफ हों, वज़ीर दिफा हों या वज़ीर आज़म हों, उन सब का फोकस इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम का बयान है या पैगाम है। वो सब के सब उस पर फोकस किए हुए हैं। इतना बड़ा सानिया हो जाने के बावजूद कि उस तरफ तवज्जो दी जाती, उसके बावजूद जो है वो सारे के सारे उस बयान के ऊपर हैं। और साबिक आर्मी चीफ साहब क्या कहते हैं, जो बुशरा बेगम ने इल्ज़ामात लगाए हैं उस पर क्या कह रहे हैं वो, उन्होंने कहा जी कि जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान का दोस्त और मोहसिन है। सऊदी अरब के ने हर दौर में जो हमारी मदद की है, सऊदी अरब ने बानी पीटीआई का, हुकूमत का और उनके दौर का जो था उसका भी ख्याल रखा है। और ये जो बयान दिया है बुशरा बेगम ने, यह सरासर बेबुनियाद है। सियासी मफादात के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर मुल्की मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ज़ाती तौर पर जानता हूं कि सऊदी अरब ने हर दौर में पाकिस्तान का साथ दिया। ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कह रहे हैं उस बयान के जवाब में जो कल बुशरा बेगम साहबा ने बयान दिया था कि जब इमरान खान जो है वो नंगे पांव गए थे सऊदी अरब, तो उसके बाद हालात बिगड़ गए थे और उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को कॉलें करना शुरू कर दी थी सऊदी अरब से कि हम तो जो है वो इस मुल्क से शरीयत का खात्मा करना चाहते हैं, हम तो शरीयत को मिटाना चाहते हैं और तुम ये किसको उठा के ले आए हो जो शरीयत का जो है वो पाबंद है। और इसके इतना यानी कि जाहिर करना की कोशिश कर रहे थे कि वो तकवे का इतना ज़्यादा पाबंद है और इतना ज़्यादा तकवा है कि वो तो यहाँ पर जूतियाँ पहन के नहीं चलता, नंगे पाँव चलता है, ये तो फिर शरीयत के लिए खड़ा हो जाएगा, ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। इस किस्म का एक कल बुशरा बेगम की जानिब से जो है वो बनाने की कोशिश की गई थी नैरेटिव कि इमरान खान को इस वजह से निकाल दिया गया कि वो शायद शरीयत नाफिज करने जा रहे थे। तो ये जिस पर जवाब दिया है साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, और अब साबिक आर्मी चीफ साहब ने जो है वो बयान दिया है, तो उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान बयान ना दे, ये कैसे हो सकता है। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी इस पर बात की है और कहा है कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ ऐसे बयानात नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की आवाम के लिए मैं बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐलान करता हूँ कि इस किस्म के जो सऊदी और पाकिस्तान के ताल्लुकात के दरमियान रुकावटें डालने वाले लोग हैं, उनके हाथ ये कौम खुद तोड़ देगी। पाकिस्तान के साथ इससे बड़ी दुश्मनी नहीं हो सकती। मुमालिक जिसने सऊदी अरब वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान से कभी कोई मुतालबा नहीं किया और हमेशा अपने दरवाजे खोले। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि सऊदी अरब तो ये कह रहा है कि आप मंसूबे लेकर आएँ, हम वेट कर रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हम मिलकर काम करें, और दूसरी तरफ इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। देखें, अब आप सिर्फ कहें कि ये सऊदी अरब के मामले के ऊपर या ओवरऑल जिस वक्त मुल्क के अंदर सिचुएशन है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, तो फ्रस्ट्रेशन के अंदर आकर ये सारे बयानात दे रही है और इस किस्म की चीज़ें कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि इस किस्म के जो बयानात हैं वो सियासी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हैं कि इतने ज़्यादा वोट हासिल करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे, इमरान खान को जेल से नहीं निकाल पा रहे, वो उस तरह से अपोजिशन भी नहीं कर पा रहे, जो भी हुकूमत करना चाह रही है वो होता चला जा रहा है और उसको वो रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आते हैं, जिसकी वजह से उनकी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता चला जा रहा है। और उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है इस किस्म के जवाबात। और जो सामने से इस तरह से भी नहीं है कि जो हुकूमत है वो फ्रस्ट्रेट नहीं है, वो भी उतनी फ्रस्ट्रेट है जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है।
उनको भी लगता है कि पता नहीं कब ये क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा। और इमरान खान को जो सियासत से वो निकालना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि इमरान खान माजी बन जाए सियासत के अंदर, वो भी नहीं कर पा रहे, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर वो भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। अब यही सूरत हाल देख लें कि 24 नवंबर को जो एहतजाजी कॉल है, 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकलना है और उन्होंने ऐलान कर रखा है कि 24 को वो निकल के जो है वो सब कुछ बंद कर देंगे और एहतजाज करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, और जब तक इमरान खान और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई नहीं होती, जब तक जो है वो 26वीं आइनी तरमीम की जो वापसी नहीं होती, और उसके साथ साथ जो है अंडू नहीं किया जाता 26वीं आइनी तरमीम को, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है वो वापस नहीं किया जाता, तो तब तक हम वापस नहीं आएंगे। ये उनका भी एक आज़म दोहराने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए उन्होंने 24 नवंबर को निकलना है, और पाकिस्तान की हुकूमत ने आज से ही सब कुछ बंद कर दिया है। आज यानी 22 नवंबर रात 8 बजे से तमाम मोटरवेज, तमाम जो ट्रांसपोर्ट्स के अड्डे हैं उनको बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अब सब कुछ जो है वो बंद कर दिया जाएगा। और उस दिन तो तहरीक इंसाफ ने पता नहीं कुछ करना था या नहीं करना था, या 2-3 शहर बंद होने थे या नहीं बंद होने थे। अब इन्होंने पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया है। वो इस्लामाबाद से लाहौर आने वाली मोटरवे हो, पेशावर से इस्लामाबाद आने वाली मोटर हो, पिंडी भटियां जाने वाली मोटरवे हो, या फिर जो है वो यहाँ लाहौर से अब्दुल हकीम इसका की तरफ जाने वाली मोटरवे हो, इस किस्म की जितनी भी मोटरवेज हैं सबको बंद कर दिया गया है। और आज रात 8 बजे से ट्रांसपोर्ट्स के अड्डे भी बंद कर दिए जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो मोबाइल सर्विस जो है वो भी बंद करने का इरादा रखती है, और वो भी बंद कर दी जाएगी। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के एहतजाज से 2 दिन पहले ही आपने ये सब कुछ कर देना है, ये सारा कुछ बंद कर देना है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी हुकूमत का या ऐसी हिकमत अमली का जो लोगों के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर दे। तहरीक इंसाफ तो 24 नवंबर को करेगी जो कुछ करेगी, आपने 2 दिन पहले से ही बंद करके अवाम को इस मुसीबत में मुब्तला कर दिया है। और आप अब कहेंगे कि अवाम इस पर आपकी तारीफ करे जी कि देखें कितनी अच्छी हिकमत अमली अपनाई है इस एहतजाज को पसपा करने के हवाले से। इससे तो मजीद नफरत पैदा होगी आप लोगों के खिलाफ, और सब कुछ बंद कर देंगे तो फिर तो लोगों के पास कोई काम ही नहीं रहेगा, बिल्कुल फारिग होंगे, वेले होंगे। तो फिर तो फारिग और वेले लोग तो ज़्यादा निकल सकते हैं। भिंडी इस्लामाबाद की अवाम ही अगर निकल आई तो वो फिर आप क्या करेंगे। तो ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई तशवीशनाक है, और हुकूमत को सोचना चाहिए। और मुल्क के अंदर जो हर रोज़ इस तरह से ये बंद कर देते हैं, आप रोड्स को बंद कर देते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं, फलाने का उर्स है तो सड़कें बंद कर दो। 3 दिन तक मुल्तान रोड पर कोई हाल नहीं था यहाँ पे लाहौर के अंदर, क्यों जी? वो एक मजहबी रहनुमा की जो है वो उर्स चल रहा है 3 दिन के लिए जी, 19, 20, 21 शिदत पसंद रहनुमा एक जो है उसका एक 3 दिन तक इस मुल्क के अंदर उर्स चलता रहा है और मुल्तान रोड बंद था। तो ये जो सूरत हाल है, तो किस तरह से आप आगे जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? रोड और सड़कें बंद करके, मोबाइल सर्विस बंद करके कौन सी कौम आगे गई है और किसने तरक्की की है? मुझे आज तक इस रोड मैप का समझ नहीं आया कि रोड बंद कर देने से आप किस तरह से आप रोड बंद होने से बचाने के लिए पहले 2 दिन रोड बंद कर देते हैं कि ये 24 को रोड बंद कर देंगे, तो इसके खिलाफ क्या हिकमत अमली है? आप 2 दिन पहले ही रोड बंद कर दो ताकि रोड खुला होगा तो बंद करेंगे ना। तो ये इंतहाई क्या कह लें मज़हका खेज़ हिकमत अमली है। इस पर एक मरबूत जो हिकमत अमली है उसको अपनाना चाहिए, और इसके ऊपर बैठ के डिसीजन लेना चाहिए कि भाई ये जो हर रोज़ सड़कें बंद कर देती हैं सियासी पार्टियां, इनको भी सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि अगर इस किस्म का कोई जत्था आ जाता है तो उससे निपटना कैसे है। गुड बाय।